किसान मुनाफा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जरा इस खेती पर ध्यान दीजिए। ये खेती स्ट्रॉबेरी की है। दरअसल सोनभद्र जिले की एक महिला किसान ने पारंपरिक खेती छोड़ दी और पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती की है, जिससे इनकी आय दोगुनी हो गई है। 5 बिस्वा में स्ट्रॉबेरी की खेती कर महिला किसान माधुरी मिश्रा सोनभद्र जिले में ही बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। प्रधानमंत्री लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहते हैं और ऐसे में किसान भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आय मुनाफे के तौर पर हो। प्रगतिशील महिला किसान माधुरी मिश्रा ने पारंपरिक खेती छोड़ दी और जिले में पहली बार 5 बिस्वा जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती की। वो खेत में ही फल की पैकिंग करती हैं और शहर में पहुंचा देती हैं। स्ट्रॉबेरी 300 रुपए प्रति किलो की दर से दुकानदार हाथों हाथ खरीद भी लेते हैं। YouTube चैनल की प्रेरणा से पिछले साल महिला किसान माधुरी ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। विशेषज्ञों की सलाह पर प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल कर स्ट्रॉबेरी के लिए खेत तैयार किया। इसे खेत में मेड़ बनाई, जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक की पारदर्शी फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढका और महाबलेश्वर महाराष्ट्र से स्ट्रॉबेरी के 4000 पौधे लाई और 5 बिस्वा जमीन में लगा दिए। एक पौधा खेत तक आने में लगभग 14 रुपए की लागत आई। एक पौधे में 600 से 800 ग्राम स्ट्रॉबेरी की पैदावार होती है। मेरा नाम माधुरी मिश्रा है और मैं यहाँ सोनभद्र ज़िले में एक रऊप गांव है, उसमें एक जगह है बंतरा करके, वहाँ की निवासी हूँ। और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ, बट 1 साल से हम लोगों के यहाँ वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था, तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। वो दिल्ली में रहते थे। रिटायरमेंट होने के बाद वो लोग इधर गांव की लाइफ एंजॉय करने, एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोगों का जो पुश्तैनी घर है वहाँ पे रहने आ गए। तो मेरी भी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो मैं उनसे मिलने यहाँ पे आई, तो मैं यहीं पर ही वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। फिर उसमें क्योंकि हम लोगों के इतना खेत था तो हमने सोचा कि इस बार हम यहाँ पे रह भी रहे हैं तो हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे हम धान, गेहूँ जो पारंपरिक खेती होती है उससे अलग हट के हम क्या कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सर्वे किया, पता किया, तो हमें पता चला यहाँ पे लोग केला, पपीता सब लगाते हैं। और एक नई चीज़ हमने बनारस में देखी थी कि वहाँ पे ये सब स्टार्ट हुआ था, तो वो सब देख के हमें थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिली। हमें लगा कि हम सोनभद्र ज़िले में भी एक नई टाइप की खेती स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सब सोच के मैंने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया, यहाँ पे ये आइडिया दिया। तो हम लोगों ने 5 बिस्वा के लगभग जो जगह थी हम लोगों के पास खेती की, उसमें मैंने ये स्ट्रॉबेरी की खेती का स्टार्ट किया। तो अभी तक हम लोगों को लगभग 80,000 रुपये की लागत आई है ये पूरा का पूरा खेत में। मतलब प्लांट्स को लेके, उसमें पौधे के जो रख रखाव है उसको लेके, लेबर कॉस्ट को लेके, सब चीज़ को लेके लगभग 80,000 की कॉस्ट हमारी आई है। और इससे अभी ये पीक सीज़न है, लेकिन ऑलरेडी हमने लगभग 2 लाख रुपए के करीब कमाई कर ली है और अभी ये सीज़न चलेगा एटलीस्ट अप्रैल तक। तो हम इससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रिटर्न्स मिलेंगे। हम लोग असल में जो भी हम लोग का प्रोड्यूस निकलता है, हम लोग लगभग 30 से 40 किलो हर रोज़ निकाल लेते हैं। और हमने ये पर्पसली डिसाइड किया था कि हम जो हैं बड़े शहरों में इसको अभी नहीं देंगे। तो हम लोग बनारस वगैरह भेज सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि हम इसको यहीं पर ही कंजम्पशन इसकी करवाएंगे। तो हमने अभी तक हमारी कोई भी स्ट्रॉबेरी बनारस या बड़े शहर नहीं गई है। हमने सारा का सारा सोनभद्र ज़िले के दूसरे मंडियों में भेजा है। हमारी रॉबर्ट्सगंज मंडी में भी जाती है स्ट्रॉबेरी, ओबरा भी जाती है, और हमने रेणुकूट में भी काफ़ी सारे लोगों से संपर्क किया है, वो भी हम लोगों के खेत से स्ट्रॉबेरी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अगर सरकार भी हमें हेल्प करती है, नहीं भी तो भी हम इससे हम लोगों को इतनी अच्छी रिस्पांस मिला है कि हम इसको नेक्स्ट ईयर भी बढ़ाएंगे और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। महिला किसान ने सितंबर से लेकर अब तक करीब 80,000 रुपए खेती करके कमाए हैं। उन्हें उम्मीद है कि अप्रैल 2022 तक वो स्ट्रॉबेरी बेचकर लगभग 2 लाख रुपए कमा लेंगी। मुनाफे की इस खेती से उन्होंने कई श्रमिकों को रोजगार दिया, साथ ही अन्य किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के प्रति प्रोत्साहित भी करती हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।